जय हिंद प्यारे साथियों, दियास जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आपको लेकर डेली आपको जो है करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो ये आपको जो लेक्चर है हमारा करंट अफेयर बेस्ड डेली आपको जो है 5 क्वेश्चन का जो आपको 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पॉज करके देखना भी है और पांचों क्वेश्चन को जो आपको ग्रेट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे, एक एक टॉपिक आपको सिखाएंगे। 5 क्वेश्चन आपको जीवन में डेली आपको लाएंगे विक्ट्री आईक्यू के द्वारा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर चाहते हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो दियास जीएस स्टडी आपको जीवन में बदल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बताते हैं वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं और जो आने वाले जो आगामी एग्जाम है वो आपको जो है उसमें बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ये ऐसा ही सवाल जो है पूछा जाता है कि 2025 में जो भी आगामी एग्जाम आ रहे हैं तो वो सवाल पूछे जाएंगे, तो वो करेंट अफेयर्स आएंगे। तो करेंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कोई भी जनरल स्टडीज़ के एग्जाम होती है तो वहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम लोग करेंट अफेयर्स को जो है आसान भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे। स्टडी के द्वारा जो है दियास जीएस स्टडी के द्वारा हम लोग बहुत आसान भाषा में करेंट अफेयर्स सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी बीपीएससी तथा कोई भी एग्जाम अगर आपको आ रही है। ठीक है, अभी जैसे बिहार दरोगा आ रही है एग्जाम आ रहे हैं, एडीओ एग्जाम आ रही है, बीपीएससी टीआरई आ रही है। तो इसमें जो बीपीएससी एग्जाम आ रहे हैं, जो भी आगामी एग्जाम जो भी आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको तो टिक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एक ग्रेट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज के समय जो है स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन पे कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो आपको डायरेक्टली टिक ही नहीं लगाना है बल्कि करंट अफेयर सीखने का भी प्रयास करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या है तो सबसे पहले ये जानना है पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पढ़िए। कर बता, भारत को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसको नाम है क्या, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मतलब आईएमओ। ठीक है, काउंसिल में किस कैटेगरी में फिर से चुना गया है। देखिए, भारत को जो है आईएमओ मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वहां पे भारत पहले से इलेक्टेड था। ठीक है, फिर से आईएमओ में सदस्यता के लिए जो है फिर से चुना गया, री इलेक्ट किया गया है। तो भारत के किस कैटेगरी में जो है चुना गया है जो आईएमओ। तो आईएमओ का जो कैटेगरी है, इसके कैटेगरी जो होते हैं सब मिला के 4 कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर ए, कैटेगरी नंबर बी, कैटेगरी नंबर सी और कैटेगरी नंबर डी। तो ये चारों में किसकी सदस्यता किस कैटेगरी में भारत को फिर से री इलेक्ट किया गया है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या है, आंसर नंबर क्या है, बी है, कैटेगरी बी है। इसको इंग्लिश में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बता क्या है कि री इलेक्टेड ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ। इसका भी आंसर क्या बी होगा। ठीक है, इसको हम डिटेल डिस्कशन जानेंगे कि आईएमओ जो होता है वो क्या होता है। आईएमओ जो होता है, लेट्स एग्जांपल क्या होता है, किसी देश से, मान ली भारत ऐसे देश है, ठीक है, मान ली यहाँ पे श्रीलंका है, क्या बताओ श्रीलंका है। तो इस श्रीलंका से अगर यहाँ पे व्यापार करना होगा, कि बताओ श्रीलंका से व्यापार करना होगा, तो इंटरनेशनल यहाँ इस कोस्टल एरिया से जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, इनोवेशन होता है, इसको बढ़ाने के लिए जो है ये आईएमओ जो है बहुत ज़्यादा जो है उसमें 10 देश जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ट्रेड इनोवेशन के लिए जो है बहुत अच्छे माना जाता है कि दोनों देश के कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका आंसर आपको पता चल गया कि कैटेगरी बी में चुना गया है। भारत को आईएमओ के काउंसिल में कैटेगरी बी के तहत, कौन से कैटेगरी बी के तहत फिर से चुन लिया गया है। इस प्रकार कैटेगरी में 10 ऐसे देश शामिल हैं जिनकी इंटरनेशनल समुद्री व्यापार मतलब समुद्र से व्यापार करने में मदद मिलेगा। जैसे इंडिया अगर श्रीलंका से व्यापार करना होगा, ठीक है, इंडिया जापान से व्यापार करना होगा, ठीक है, इंडिया जापान बोला मैंने, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से करना हो, जो समुद्री क्षेत्र में है जहां पे जो है रोडवे कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पे जो है समुद्र के रास्ते से जो है अपना व्यापार कर सकते हैं। इसमें 10 देश से बहुत ज्यादा क्या है, हाईली इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये ज्यादा कहता दिलचस्पी रख रहे हैं। 28 नवंबर के इसके सदस्यता लंदन में हुई थी, ये भी याद रखना है। कहां पे हुई थी आईएमओ का बताओ, तो लंदन में हुई थी। उसमें कितना, ये कैमी बताओ असेंबली में हुआ था, तो आईएमओ का तो बोलना है 34वीं आईएमओ का असेंबली में हुआ था। ठीक है, जहां वोट कितना है 169 वोट है, तो 169 वोट में भारत को मिला है
154 वोट, 154 वोट से जो है फिर से जो है कैटेगरी बी में भारत को इलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए होंगे चैनल पे शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा है, ये भी सवाल पूछेंगे, क्या व्हाट का रैंक डिड इंडिया अचीव द वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025। बता, कहने के मतलब वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन जो है 2025 में भारत की कौन सी रैंक है। मतलब वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन 2025 में भारत में कौन सी रैंक हासिल की है, यह सवाल है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद आपने अपना देख सकते हैं कि मेरा आंसर सही या गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, भारत के जो है एशिया कंपटीशन जो हुआ था, वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन हुआ, उसमें वर्ल्ड में जो है भारत का जो रैंक आया है जो 8वां रैंक है। क्या ना, कौन सा रैंक, 8वां रैंक है। बात समझ में आए, तो यहां पे ये जानना है कि वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन जो होता है 2025 हुआ, तो ठीक है, तो उसके बारे में टोटल हम जानेंगे। तो यहां पे जानेंगे भारत के, बताओ कितना, बताओ 8वां रैंक मिला है, आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल रैंकिंग बेसिस पे जो है सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, भारत में जो है वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में एक शानदार डेब्यू किया, जिसमें बताओ 29 हिस्सा लेने वाले देशों में से कितना, बताओ 29 ऐसे देश, बताओ हिस्सा लेने वाले देशों में 8वीं रैंक जो है भारत को हासिल हुआ। पहली बार हिस्सा लेकर भारत में हाई डिमांड, क्या किया, हाई डिमांड और उभरते हुए ट्रेड में अपने काबिलियत दिखाए। ट्रेड मतलब व्यापार को बढ़ाने के लिए यहां पे बहुत ज्यादा बात किया गया है। बात समझ में आए, जिससे मजबूती क्या मिलेगा, इससे मजबूत कथा, ठीक है, डिसिप्लिन मिलेगा, इनोवेशन मिलेगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को प्रदर्शन किया जाएगा। इनोवेशन मतलब नए जो है नए रिसर्च होंगे, नए टेक्नोलॉजी पे काम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड स्किल का मतलब स्किल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बात किया गया है। यहाँ पे याद करना है, बता कैमा रैंक मिला, 8वां रैंक मिला है भारत का। उसमें से बता कितना देश, बताओ 29 देश शामिल लेने वाले में से 8वां, बताओ यहाँ पे रैंक भारत को क्या प्राप्त हुआ है, वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन में जो है भारत का जो है 8वां रैंक मिला है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, बताओ सी होगा, 8वां रैंक होगा। ठीक है, तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दियास जीएस स्टडी से जुड़िए और आप अपना जो है सपनों को साकार कीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी रिसेंटली लॉन्च किए इनिशिएटिव। कौन से इनिशिएटिव जो है जयंत चौधरी जी जो है यूनियन मिनिस्टर है, उन्हें कौन से इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है, ये क्वेश्चन बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे सवाल आते हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए। तो ऐसे पहल, कौन सी पहल जयंत चौधरी जी लॉन्च किए हैं, तो याद करना क्या है, स्पोर्ट एज मेरिट, मतलब स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कि मेरिट को जो है बता स्पोर्ट्स में बढ़ावा दिया जाए और उसको इंटरनेशनलाइज जो है, मतलब इंटरनेशनलाइज जो स्पोर्ट में इंटरनेशनल लेवल में स्पोर्ट्स में जो है मेरिट को हब बनाया जाए। ठीक है, मेरिट में पता क्या है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में उसको हब बनाने के लिए बात किया गया है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, स्पोर्ट्स एज मेरिट। यहाँ पे स्पोर्ट्स एज मेरिट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, तो हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग चलते हैं। इसका आंसर क्या है, बी है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कहता है एज मेरिट जो है ये स्किल डेवलपमेंट और बताओ और इंटरप्राइज कहता है इंटरप्रेन्योरशिप। इधर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्पोर्ट्स कहता है स्पोर्ट्स एज मेरिट लॉन्च किया है। ठीक है, इस पहल का मकसद है स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स कहता इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जितने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होता है, जो भी स्पोर्ट्स है, जो भी चीजें जरूरत पड़ती है खेलने के लिए, वो सबको डेवलप किया जाएगा, इनोवेशन किया जाएगा और क्या
और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत में क्या हुआ, ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ावा देना, और क्या था, मेरिट को एक बताओ इंटरनेशनल लेवल पे जो है पहुंचाने वाले स्पोर्ट्स का हब में बदलना है। मेरिट्स को बता क्या है, स्पोर्ट्स में बताओ हब लेवल तक करना है। मतलब मेरिट में जो है स्पोर्ट्स को जो है कैटेगरी बहुत तेजी से बढ़ावा देना है। ठीक है, ये जो बनाया गया बताओ किसके द्वारा किया गया बताओ, स्पेल एससी, ब्रिटिश एसोसिएशन और कहता नेस्ट का एक कहता ज्वाइंट पहल है। ये तीनों मिल के जो है इस जो है कौन सा बताओ स्पोर्ट्स एज मेरिट की बताओ ये ऑर्गेनाइजेशन के गठन किया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं डिस्कस किया बता। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, स्पोर्ट्स एज मेरिट। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले क्या है आपको पता होगा, ये इसका क्वेश्चन पता होना चाहिए कि बताओ वर्ल्ड एड्स डे, अब जब हर साल जो है वर्ल्ड का एड्स डे मनाया जाता है। HIV जो एड्स होता है, HIV एड्स जो होता है ये हर साल मनाई जाती है। तो ये जानना है कि कब मनाई जाती है हर साल। तो याद करना क्या, 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। मतलब विश्व एड्स दिवस जो हाल ही में बता कब मनाया गया था, तो 1 दिसंबर को मनाया गया था। ठीक है, तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो इसका मेन टारगेट जानना है कि इस बार की जो है मेन फोकस, मेन गोल क्या है, क्या टारगेट किया गया है कि एड्स को कैसे ओवरकम करना है, कि पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में एड्स जो है बहुत बड़े क्या है चैलेंजिंग सिचुएशन हो गया है। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए जो है सरकार के क्या कदम है, क्या राय है, इस पे क्या फोकस कर रही है। ठीक है, तो इस साल का क्या गोल है ये आपको याद करना है, ध्यान दो। तो यहां पे ये जानना है कि हर साल 1 दिसंबर को जो है HIV एड्स कहता महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए HIV से जुड़ी जो भी बीमारियां हैं, जो जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने और कहता है वायरस से पीड़ित लोगों को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, इससे क्या पहली बार 1988 में, यह भी याद करना है कि पहली बार WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार जो है ये मतलब एड्स जो है HIV एड्स को जो है पहली बार अपने संगठन में इस कंसेप्ट को रखा। बता कौन सा बताओ कब, 1988 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस साल की थीम क्या है, बाधाओं को पार करना है, एड्स रिस्पॉन्स को बदलना है। बढ़ा जो भी बताओ, जो भी बाधा आ रही है एड्स में, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको बताओ पार करना है, ठीक करना है, और उसका रिस्पॉन्स जवाब उसको पॉजिटिव क्रिएट करना है। ऐसे बताओ थीम रखा गया है ताकि कल के जो खतरा जो ज्यादा मंडरा रहे हैं एड्स से, उससे कुछ कम किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आंसर नंबर क्या होगा, 1 दिसंबर को जो है एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 से पहले सबसे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का डेली देखना चाहते हैं, जो नए करंट अफेयर जो आ रहे हैं, क्योंकि आपको एक बार मैगजीन में आते हैं तो आपको बल्कि लगते हैं, तो इसको आसान करने के लिए जो है मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, दियास GS स्टडी के द्वारा, जो डेली आपको 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे भी, और आप साथ साथ उसका गुड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे, ताकि आपको जो है मल्टीपल चॉइस का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन अभी आएगा तो आराम से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द 5वां क्वेश्चन क्या हुआ, लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। 5वां क्वेश्चन क्या, हाल ही में यहाँ पे हु हैज रिसेंटली टेकन द चार्ज ऑफ द कंट्रोलर ऑफ वार्शिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन। मतलब क्या हाल ही में वार्शिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन के कंट्रोलर के रूप में किसने कार्य संभाला है। मतलब वार्शिप प्रोडक्शन और क्या एक्विजिशन के जो के कंट्रोलर के रूप में कौन से पदभार संभाले हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो चुने गए हैं, ठीक है, वाइस कहता है एडमिरल संजय साधु। कौन बताओ, वाइस एडमिरल संजय साधु। उन्होंने क्या किया बताओ, वाइस एडमिरल बताओ संजय साधु ने बताओ ये इस बार जो है किसका पदभार संभाले हैं, तो वार्शिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन कंट्रोलर के रूप में पदभार संभाले हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सब डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान दो, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ये है, वाइस एडमिरल संजय साधु ने क्या ABSM ANM
क्या एनएम हाल ही में कहता वाई कहता है वार्षिक प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन के कंट्रोलर का चार्ज संभाला है। ठीक है, 1987 में इंडियन नेवी में कमीशन हुए। ठीक है, इंडियन नेवी में कमीशन भी हुए थे उन्होंने, और 38 से ज्यादा सालों तक कई अहम ऑपरेशन भी चलाए। ठीक है, ऑपरेशन स्टाफ एंड क्या होता है डॉकयार्ड भूमिकाओं में भी काम किए हैं उन्होंने। ठीक है, जैसे बताओ आईएनएस विराट, आईएनएस ब्रह्मपुत्र, आईएनएस दूनागिरी, ठीक है, पर अलग अलग पदों पे भी काम किए हैं। इसीलिए जो है इनको जो चुना गया है वाइस एडमिरल कहता है संजय साधु को किस पद पे चुना गया है, तो वार्षिक प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन के कंट्रोलर के रूप में पद संभाला गया है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया जो आपके जीवन में जो है बहुत सारे जो है डेली करंट अफेयर देखेंगे, तो आपके जो भी आपको आगे करंट अफेयर जो आने वाली है वो आपको जो एग्जाम में आने वाली है आपको क्या होगा यहाँ पे याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें है दियास जीएस स्टडी से जुड़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए पहले पूछिए रहे सवाल आता है कि लोकपाल जो चुना गया है, ठीक है, और लोकायुक्ता, और क्या है लोकायुक्ता, ठीक है, लोकायुक्त, ठीक है, लोक आयुक्त जो है चुना गया है ये किस लेवल में है। पहला है ऑप्शन दिया गया है, बताओ ये राज्य लेवल में है, दूसरा जो बताओ ये केंद्र लेवल में है, केंद्र में है, ये बताओ तीनों में है, दोनों में है, इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अगर पता होगा तो बताना है, लेकिन हम बता देते हैं कि लोकपाल जो चुना गया है ये जो भी लोकपाल लोकायुक्त का काम क्या है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने काम करता है, पारदर्शी लाने काम करते हैं, जो करप्शन के जो फाइट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो लोकपाल जो है चुना गया किसके लिए बताओ, लोकपाल केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो मतलब लोकपाल जो है जो केंद्र लेवल में होते हैं, और लोकायुक्त जो होते हैं बताओ ये स्टेट लेवल, क्या होता है स्टेट लेवल में होते हैं। ठीक है, मतलब राज्य लेवल में होते हैं, क्या राज्य लेवल में होते हैं, ठीक है, राज्य में होते हैं, राज्य सरकार में इनका काम होता है। ठीक है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने का काम होता है। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको जो है आपको बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछे, बताओ आपको ये बताना है आर्टिकल 300 बताना है कि आपको बना क्या ये बताना है आपको कमेंट में। आर्टिकल 300A जो है वो किसके लिए फेमस है, किस संविधान की बताओ, किसके लिए बताओ, किस फंडामेंटल राइट के लिए फेमस है, और इसको हटाया गया तो किस संविधान के संशोधन के द्वारा हटाया गया ये आपको बताना है। और उस समय कौन सी सरकार थी, कांग्रेस थी, जनता गवर्नमेंट की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। ठीक है, ये बता इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको इसका भी जवाब देना है, कमेंट जरूर बताना। ठीक है, और आपको जो है ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए दियास जीएस स्टडी से जुड़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं, 5 करंट अफेयर फिर लेकर आते हैं कल। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, दियास जीएस स्टडी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।